हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शासकीय पत्र लेखन के बारे में बताएंगे कि शासकीय पत्र क्या होता है। पहले हम आपको यह बता दें कि ये शासकीय पत्र जो है यूपीपीसीएस 2025 मेंस आरओ 2025 मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और यह हिंदी के सिलेबस में मेंशन है। और भी पत्र हैं, उन्हें हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि शासकीय पत्र जो है हिंदी में कितना महत्वपूर्ण है। पहले हम आपको यह बता दें कि हिंदी में मार्क्स लाने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप यूपीपीसीएस और आरओ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। यदि आपके हिंदी और निबंध के पेपर में नंबर कम हुए तो आप जान लीजिए कि मेंस के भंवर जाल में फंस जाएंगे। तो आप ये गलती न करें। आप हिंदी और निबंध के पेपर को अच्छे से मजबूत करें और उन्हें अच्छा समय दें पढ़ने के लिए, ताकि आप जो है हिंदी में 100+ नंबर लाएं और निबंध में आप लगभग जो है 95+ अगर नंबर लाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं हिंदी और निबंध की तैयारी जो है वो मेंस के कुछ दिनों पहले शुरू करते हैं और वो विश्वास करते हैं कि हम अच्छा नंबर लाएं और उनके आते नहीं हैं और ये मेंस के जाल में फंस जाते हैं। तो आप जो है यह गलती मत करिएगा। और हम यह भी बता रहे हैं आपको कि जब हम मेंस दिए थे तो उसमें हमारे जो है 95 नंबर थे हिंदी में। 10 नंबर जिसमें से जो है हमारे 10 नंबर जो है व्याकरण के क्वेश्चन जो है गलत हो गए थे। उसके बावजूद जो है हमारे 95 नंबर बने थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप व्याकरण के पोर्शन जैसे उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्य अशुद्धि और वर्तनी अशुद्धि और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ अच्छे से कर लिए तो, और जो हम यह पढ़ा रहे हैं शासकीय पत्र और गद्यांश पढ़ाएंगे, बस इतना कर लिए तो मैं दावेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो नंबर है वो 105+ आना है। और यदि इतना नंबर आ गया तो आप यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो है शासकीय पत्र क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं शासकीय पत्र क्या होता है। ठीक है, शासकीय पत्र जो है आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें एक पद से, ठीक है, दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों तथा सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इसमें गौर करने वाली बात है कि एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय नीतियों के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति नहीं है, एक पद है। जैसे जिलाधिकारी का पद हुआ और सचिव का पद हुआ तो पद से पद जाता है। ठीक, शासकीय नीतियों, निर्णयों, आदेशों, निर्देशों, सूचनाओं इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। यह हो गया आपका शासकीय पत्र की परिभाषा। ठीक है, हूबहू यही लिखना है आपको। बाकी इसकी हम विशेषताएं देखते हैं तो विशेषताओं में हम आपको 8-10 विशेषताएं बता देंगे, जिनमें से आपको मेंस के पेपर में इतने स्पेस होते नहीं तो आपको इनमें से 4-5 विशेषताएं जो है मुख्य होंगी, उन्हीं को लिखना है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं। विशेषता नंबर 1, उद्गम। तो इसका उद्गम सदैव जो है किसी शासकीय पद से होता है। ठीक है, और दूसरा है कि गंतव्य जाता कहाँ है, तो यह किसी सदैव किसी जो है अन्य शासकीय पद को ही भेजा जाता है, क्योंकि यह पद से पद भेजा जाता है। ठीक है, अर्थात यह सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है। अब इसका देखते हैं संचालन कैसा होता है। तो इसका संचालन जो है द्विआयामी, अर्थात कनिष्ठ से हम वरिष्ठ की ओर और तथा वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर भी भेज सकते हैं। ठीक है, और विषय वस्तु इसकी कैसी होती है, तो इसकी विषय वस्तु जो होती है वह शासकीय पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश, नीतियां कोई बनती हैं वो इत्यादि निहित होती हैं, जिनको प्रेषित किया जाता है और जो कि शासकीय दृष्टि से आवश्यक होती हैं। जैसे कोई नीति हो या कोई आदेश हमें फॉलो करवाना हो, कोरोना से संबंधित उसमें कोई नियम कानून, कोई निर्देश देना हो, उन सब के लिए जो है हमें अधिकारियों को जो है यह पत्र भेजा जाता है।
और इसकी भाषा कैसी होती है, 5वीं विशेषता जो है, भाषा सदैव सटीक होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए, रूढ़ व औपचारिक होती है, जिसमें व्यक्तिगत भाव प्रदर्शित करने वाले शब्दों का स्थान नहीं होता है। ये जो भाषा होती है इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ये व्यक्तिगत भाव प्रदर्शित करने वाले जो है शब्दों का स्थान इसमें नहीं होता है। यह औपचारिक रूप से भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है और सटीक भाषा होती है, जो हम कहना चाहते हैं वही कहें। ठीक है। शैली कैसी होती है, तो यह शासकीय पत्र तटस्थ भाव से अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है। और ये प्रारूप देखते हैं, प्रारूप कैसा होगा, शासकीय पत्र का जो प्रारूप है वह सदैव नियत और औपचारिक होता है। ठीक है, नियत होता है और औपचारिक होता है। प्रारूप नियत होने से जो है सरकार के सभी अंगों के कार्य व्यवहार में जो है एक रूपता और विशिष्टता बनी रहती है। ठीक है। अब संबोधन देख लेते हैं। तो पत्र के संबोधन में सामान्यतः महोदय का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक। समापन कैसे होता है इस पत्र का, तो शासकीय पत्र के समापन में किसी विशेष शब्दावली विशिष्टता सूचक, आदर सूचक का व्यवहार कदापि नहीं किया जाता है। ठीक है। अभी हम प्रारूप इसका आगे देखेंगे। ठीक है। अन्य देखते हैं, राजपत्र में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। ठीक है, इसका प्रकाशन जो होता है वो राजपत्र में करना अनिवार्य होता है। यह अभिलेखी महत्व के रूप में संरक्षणीय होता है। ठीक है। अब हम इसका प्रारूप देते हैं। देखो, जो ये पत्र का जो प्रारूप है ये 2 रूपों में पूछा जाता है कि कभी कभी ये इसका परिभाषा पूछ लेता है और कभी कभी केवल प्रारूप पूछ लेता है। जो प्रश्न पूछा जाता है आयोग में, तो आपका जो पूछे वही आपको लिखना है। कभी कभी परिभाषा सहित प्रारूप पूछता है, कभी केवल जो है कुछ उसमें आपको पैराग्राफ में बोल देगा कि आपको इसके लिए जो है एक शासकीय पत्र लिखिए। तो आपको वहाँ पे जो है उन्हीं का उदाहरण लेकर जिसके ऊपर के कहा गया होगा, जैसे स्वच्छता के लिए कहा गया है कि आप शासकीय पत्र लिखिए जिला अधिकारी को, तो उसके लिए आप लिखेंगे। बाकी कोई प्रारूप बनाने के लिए कहेगा तो आप जो है इस प्रारूप को जो है हूबहू एक एक कामा आप जो है टीप के आइएगा। ठीक है। तो हम आपको प्रारूप बता दे रहे हैं कि प्रारूप कैसा है इसका। तो प्रारूप कहेगा तो प्रारूप आप डालिएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा प्रेषक। प्रेषक के बाद आप लगवाइए जो है कामा, फिर जो है प्रेषक का नाम कोई भी हो, अ ब स, फिर यहाँ पर लगाइए कामा, फिर इसके नीचे जो है पद, और पद के जो है लिखने के बाद फिर कामा देंगे। ठीक है। और उसके बाद शासकीय पता, शासकीय पते के बाद जो है ये जो है पूर्ण विराम रहेगा। ये पूर्ण विराम कामा बहुत ध्यान से लगाइएगा, इन पे भी नंबर कटते हैं आयोग में यदि आप गलत लिख दिए। ठीक है। उसके बाद पत्रांक को जो है हम इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कामा नहीं है। उसके बाद जो है प्रेषक के नीचे हम लिखेंगे सेवा में, फिर जो है हम लगाएंगे कामा, फिर लिखेंगे पद, पद के बाद भी जो है लगाएंगे कामा, फिर उसके बाद जो है शासकीय पता और फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। ठीक है। उसके बाद हम जो लिखेंगे अनुभाग लिखेंगे, किस अनुभाग को भेजना है। फिर यहाँ पे अनुभाग का जो है नाम लिखेंगे, फिर जो है दिनांक, उसके बाद कामा, फिर स्थान, कामा नहीं है, फिर अब हम लिखेंगे विषय, किस विषय पे लिखना है, स्वच्छता से संबंधित लिखना है या भीड़ को नियंत्रित करने के संदर्भ में लिखना है, तो विषय लिखेंगे। विषय के बाद लिखेंगे के संदर्भ में के बाद जो है आपका ये फुल स्टॉप। ठीक है। उसके बाद हम जो शुरू करेंगे पत्र, तो उसमें लिखेंगे महोदय कामा, उसके बाद लिखेंगे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे, ये देखिए अन्य पुरुष, मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अब जो पत्र का विषय होगा उसके बारे में आप जो है 2-3-4 लाइन लिखेंगे कि उसमें हमें क्या करना है। उसके बाद आप लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है। अब जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। अब लिखेंगे संलग्नक, हमें किसको किसको इसमें संलग्न करके प्रेषित करना है। तो संलग्नक जितने होंगे 1, 2, यहाँ पे 2 लिखना है, अगर 3 है तो 3 लिख देंगे, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। संलग्नक व पूर्ण विराम, संलग्नक टू पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखेंगे ये भवदी लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे महोदय और यहाँ पे ये भवदी, भवदी के बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के बाद जो है ना ब्रैकेट्स में नाम लिखेंगे और उसके नीचे पदनाम, और पदनाम के बाद जो है आपका रहेगा
पूर्ण विराम। अब देखिए, अगर हमें जो है प्रतिलिपि निम्न, अभी ये लिखेंगे कि प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, तो प्रतिलिपि हमें किसी और अधीनस्थ को भेजना है, उसके लिए प्रेषित करना है, तो हम यहाँ पे 1 और 2 जिसको और भेजना है तो वहाँ पे भेज देंगे और फिर लिखेंगे आज्ञा से, फिर हस्ताक्षर, फिर ब्रैकेट्स में नाम और फिर पद नाम, बस। ठीक है, ये प्रारूप आप जो है वीडियो रोक कर अच्छे से कामा, इन्वर्टेड कामा, ठीक है, पूर्ण विराम, ये सब देख के अच्छे से कर लीजिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी हम आगे के पत्र जो है अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बाकी आप जितना बता रहे हैं उतना अगर आप कर लिए तो ये निश्चित है कि आपके जो है हिंदी में मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। धन्यवाद।